नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरी। गुजरात दंगा केस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिलने के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। आखिर मोदी को किसने बदनाम किया? गुजरात दंगों में झूठी जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार तीस्ता सीतलवाड़ की आज कोर्ट में पेशी हुई है। उधर गुजरात पुलिस ये कह रही है कि जांच में तीस्ता सीतलवाड़ सहयोग नहीं कर रही है। बीजेपी ने तीस्ता सीतलवाड़ के बहाने सीधे सीधे कांग्रेस और सोनिया गांधी पर निशाना साधा है और आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। कई खास मेहमानों के साथ बहस इस मुद्दे पर होगी कि गुजरात दंगों में आखिर क्या सियासी फायदा उठाने के लिए ये सब कुछ किया गया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और तत्कालीन मुख्यमंत्री को बदनाम किया गया। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपसे परिचय करा देती हूं उन सभी मेहमानों का। बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब को आप देख रहे हैं, साथ ही कल की पीठाधीश्वर और कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उधर जनसत्ता मुंबई के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष मिश्र को भी आप देख रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी न्यूज पर। शुरुआत कर लेती हूं मैं सबसे पहले प्रमोद कृष्णम जी आपके साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस एसआईटी के रिपोर्ट को बरकरार रखते हुए ये फिर से साफ कर दिया पूरी तरीके से कि ना कोई तथ्य है, ना उन आरोपों में कोई दम है, ना कोई सबूत जुटा पाए, यानी कि वो आरोप पूरी तरीके से निराधार। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये इतना लंबा मामला खिंचा और बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी ऐसे राजनीतिक दल की इसमें क्या भूमिका रही है जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं? आप सवाल मेरा समझ रहे होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए शिरीन, पहली बात यह है कि किसी भी जगह देश में अगर बहुत बड़ा वायलेंस होता है, कोई दंगा होता है, कोई फसाद होता है, कोई उपद्रव होता है जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं और एक हिंसा का नंगा नाच होता है, तांडव होता है, तो वो मामला गंभीर हो ही जाता है। उसकी जांच भी गंभीरता से होती है, उसकी जांच भी लंबी होती है, उसमें फैसले आते हैं, लोगों की नज़रें रहती हैं। तो गुजरात में जो हुआ तो वो तो बड़ा दुखद और भयावह था। अब उसमें क्योंकि गुजरात में उस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी जिसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। गोधरा में जब संत महात्माओं की हत्या हुई, लगभग 60-61 लोग जिंदा जलाए गए, तो उसके बाद ये गुजरात दंगा फैला। तो सवाल उठता है कि ये जो घटनाएं हुई ये गुजरात में हुई, और गुजरात में उस समय की जो सरकार थी तो उससे सवाल बनता भी था, तो लोगों ने सवाल उठाए, उस पर राजनीति भी हुई। अब उसकी जांच हुई, एसआईटी का गठन हुआ, पेशी हुई, तमाम तरह की चीज़ें हुई, लोग पकड़े गए, लोगों को फिर इंट्रोगेट किया गया, तरह तरह की बातें आईं, उसमें पक्ष विपक्ष भी हुआ, उसमें पूरी सियासत हुई। अब सवाल उठता है कि अगर आज कोई ये कहता है कि भाई उस दंगे में किसी की साजिश थी तो क्या गलत कहता है, और अगर कोई ये कहता है कि साहब उसमें राज्य सरकार को बदनाम करने की बात थी तो वो कह सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार को बदनाम कौन करना चाहता था? किसे राज्य सरकार को बदनाम करके फायदा मिलता? प्रमोद कृष्णम जी, कांग्रेस पर सीधे बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस, उन्होंने तो यहां तक कहा तीस्ता सीतलवाड़ जो कि उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, वो सीधे सीधे उसे कांग्रेस से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष भी उनके पीछे खड़ी थी। शिरीन, बीजेपी का तो हक बनता है कांग्रेस को बदनाम करना। बीजेपी तो अगर किसी की छोटी मोटी चोरी हो जाएगी उसमें भी कहेगी कि कांग्रेस का हाथ है, अगर किसी की जेब कट जाएगी तो भी कहेगी ये गांधी परिवार ने काट ली, अगर किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा तो कहेंगे गांधी परिवार ने और कांग्रेस ने करा दिया। इस देश में जो भी होता है वो कांग्रेस के ऊपर तो आरोप लगाते ही हैं। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? जहाँ तक तीस्ता सीतलवाड़ का सवाल है, तीस्ता सीतलवाड़ एक एक्टिविस्ट भी हैं, एक एनजीओ चलाती हैं। अब वो कांग्रेस पार्टी से उनका संबंध क्या रहा क्या नहीं रहा मुझे तो पता नहीं, मैं तीस्ता सीतलवाड़ जी का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से सीधा जुड़ी हुई वो हो या कांग्रेस की कोई पदाधिकारी हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं उनसे इस सवाल का जवाब लूंगी कि आखिर वो किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं। बाबा उड़िया सिटी जानिए
क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। क्यूरियोसिटी। वो बहुत दूर है। क्यूरियोसिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।